Hello guys, this is Aditya Joshi. Welcome back to our channel. I am psychology major, MBBS student, अनअकैडमी एजुकेटर और मैं आपको बताता हूँ नीट 2024 के लिए ईजीएस्ट वेज क्या हैं अपने टॉपिक्स को कवर करने के लिए और स्कोर इंक्रीज करने के लिए। मैं अभी रिसेंटली वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे पेपर चल रहे थे और आज भी मेरा पेपर था, तो पेपर दे के पढ़ाई करके अभी मुझे थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा एक वीडियो शूट कर ली जाए। बहुत डोमेस्टिक सा सेटअप है तो इसको इग्नोर करना यार। अब देखो, मैं इस वीडियो में जो आपको बताने वाला हूँ ये बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही एक्सट्रीम होने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कि कंप्लीट बायोलॉजी आप 7 डेज में कैसे कवर कर सकते हो, चाहे वो स्क्रैच से हो या एक दो टॉपिक आपने पढ़े हुए हो। देखो, 3-4 चीज़ें सुन लो। पहली चीज़, ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो ईजिली डर जाते हैं, क्योंकि मैं जो चीज़ें बोलूँगा उसके लिए असल में आपको करेज चाहिए होगी और हर कोई वो फॉलो नहीं कर पाएगा। दूसरी, जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने वो खुद फॉलो किया था जब मैंने नीट 2023 2 महीनों में पढ़ के क्रैक किया था। तो इट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, इट इज़ डूएबल, इट रिक्वायर्स करेज। लेकिन ये बात याद रखना, अगर आप ये कर लेते हो तो आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा स्पीड से कवर होगा। और ये क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखो, दिसंबर ऑलमोस्ट एंड होने वाला है और मैं चाहता हूँ कि जनवरी से आप मॉक टेस्ट लगा सको। मॉक टेस्ट लगाना तब एसेंशियल हो जाता है, तब बेनिफिशियल हो जाता है जब आपका मोर देन 85% ऑफ सिलेबस कंप्लीटेड हो। तो इसलिए इस वीडियो को ढंग से देखना, समझने की कोशिश करना। और मैं जानता हूं इस वीडियो को पोस्ट करने के बाद बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कमेंट करेंगे, भैया ने क्या बोल दिया, इम्पॉसिबल है, ये वो फलान ढिमकान। तो उन लोगों की बातें मत सुनना, एक बार आप करके देखना। देखो, सबसे पहली बात, नंबर ऑफ चैप्टर्स की बात करें तो न्यू सिलेबस के हिसाब से 11th में 19 के अराउंड चैप्टर्स एंड 12th में 13 के अराउंड चैप्टर्स है। तो टोटल चैप्टर आपके 32 के अराउंड हो गए, जो कि रिड्यूस सिलेबस है। ठीक है, अब दूसरी चीज आपको याद रखनी है कि कंप्लीट थ्योरी और पीवाईक्यूज मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस हम करने वाले हैं 6 डेज में। ठीक है, 6 डेज में जो चीजें हम कवर करेंगे वो क्या होगी? कंप्लीट थ्योरी एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस के नाम पे हम पीवाईक्यू करेंगे। अब देखो, पीवाईक्यूज आर द बेस्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस में कवर कर सकते हो, क्योंकि उनकी आने की और रिपीट होने की फ्रीक्वेंसी एंड संभावना सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, अब कंप्लीट थ्योरी और पीवाईक्यू को करने के लिए हमने डेज को डिवाइड कर दिया है। हमने क्या किया है, हमने 6 to 7 डेज का जो हमारा टारगेट था उसको ऐसे डिवाइड किया कि फर्स्ट 3 डेज, नेक्स्ट 3 डेज एंड लास्ट का 1 डे। ठीक है, फर्स्ट 3 डे, देन अगेन 3 डेज एंड लास्ट का 1 डे। फर्स्ट 3 डेज में आपको क्या करना है, आपको 2.5 दिन जो है, ठीक है, स्टार्टिंग के 2.5 दिन जो है उसमें थ्योरी एंड क्वेश्चन करने हैं 11th के। ठीक है, 11th की जितनी आप थ्योरी कर सकते हो करने की कोशिश करो, जितने क्वेश्चंस आप कर सकते हो करने की कोशिश करो। थ्योरी करने के देखो 2 तरीके होते हैं, या तो आप एनसीईआरटी से कर सकते हो, ठीक है, या फिर मैंने एनसीईआरटी के डिकोडिंग सीरीज चालू की थी यूट्यूब में, जिसमें मैं एनसीईआरटी के हर पेज से, हर लाइन से आपको पढ़ा रहा था, वहां से आप पढ़ सकते हो। अगर आपके पास खुद के नोट्स हैं साइड बुक से, आप वहां से पढ़ सकते हो, आई डोंट केयर, लेकिन आपको थ्योरी कंप्लीट करनी है। उसके अलावा आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बहुत सारे बच्चे साइड बुक्स यूज करते हैं, बहुत सारे बच्चे खुद थ्योरी में क्वेश्चन बनाते हैं। मैं चाहूंगा थ्योरी पढ़ते समय आप खुद से क्वेश्चन पूछो कि अभी जो मैंने पढ़ा उसकी रेलेवेंस क्या है, ये वो, हर एक लाइन से खुद से क्वेश्चन बनाओ। लास्ट आधा दिन जो होगा तब आपको पीवाईक्यू करना है। ठीक है, जो चीज आपने थ्योरी में पढ़ी 11th की उसके पीवाईक्यू अटेम्प्ट करने हैं, मैक्सिमम पीवाईक्यू करने की कोशिश करनी है। देखो, आधा दिन मतलब अगर मैं मान के चलूं हाफ डे को मैं मान के चलूं, अगर आप 5-6 घंटे भी पढ़ लेते हो तो 5-6 घंटे में कितने पीवाईक्यू आप कर सकते हो आपको पता है। ठीक है, सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। सिटिंग अच्छी रखनी है अपनी, ऐसा नहीं कि सिर्फ 1 घंटा पढ़ रहा हूँ भैया, 2 घंटा पढ़ रहा हूँ, कम से कम 6-7 घंटे की सिटिंग बनाना, उसके बाद ही आप ये कवर कर पाओगे। लास्ट आधे दिन में पीवाईक्यू करने हैं। पीवाईक्यू एनालाइज कैसे करने हैं उस पर मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं। तो एक चीज याद रखना, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसको तो देखना ही है, जो सही हो जाता है तुक्के से, गेसवर्क से, एलिमिनेशन मेथड से, उस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट 3 डेज में अगेन 2.5 दिन स्टार्टिंग के जो हैं उसमें आप थ्योरी करोगे एंड क्वेश्चंस करोगे 12th के। ठीक है, एंड लास्ट आधे दिन आप पीवाईक्यूज पे फोकस करोगे। अगेन पीवाईक्यू पे उसी तरह फोकस करना है। अब आई नो भैया 2.5 दिन में हम एंटायर 11th कैसे कंप्लीट कर ले जब 11th में 19 चैप्टर्स हैं। भाई 19 को अगर मैं 20 भी मान लेता हूं और 20 डिवाइड बाय 2 मतलब 10, एक दिन में आपको 10 चैप्टर के अप्रॉक्स कवर करने हैं।
इनफैक्ट 2.5 दिन है तो 10 चैप्टर भी नहीं हुए, 8 चैप्टर 7 चैप्टर मान लो। एक दिन में 7 to 8 चैप्टर्स अगर आपको करने हैं तो इसको कैसे करोगे? अगर आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे तो वेल एंड गुड, नहीं तो मेरे टेलीग्राम में जाना, वहाँ मैंने शॉर्ट नोट्स फ्लो चार्ट्स बना रखे हैं जो आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है? नहीं तो मेरी थ्योरी वगैरह उसमें जाना, चैनल में जाके डिकोडिंग वाली सीरीज़ देखना और उसको 2x में देखना। एक चैप्टर को मैंने अप्रॉक्स 45 मिनट्स में कवर किया है, 2x में देखोगे 20 मिनट्स में एक चैप्टर हो जाएगा, तो इस तरीके से आप कवर कर पाओगे। लास्ट 1 दिन जो बचा हमारा, 6 डेज के बाद लास्ट का एक दिन जो हमारा बचा, उसमें आप मॉक टेस्ट लगाओगे मैक्सिमम एंड एम फॉर 400+ क्वेश्चंस। एक दिन में 400 से ज़्यादा क्वेश्चन करने का आप एम करके चलोगे। अब भैया 400 क्वेश्चन कैसे लगाएं, तो बहुत ज़्यादा है। तो भाई नीट के पेपर में अब आपको पता है ना 200 क्वेश्चन आने लग गए, और 200 क्वेश्चन करने के लिए वो अप्रॉक्स आपको 3 घंटे के आसपास देते, 3 hours 20 minutes देने लग गए। अब आपको पता होना चाहिए उसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन होते हैं। हमेशा हर एक एजुकेटर आपको यही बताता है अभी तक कि आपको बायो जल्द से जल्द करनी है, राइट? तो बायो जल्दी से जल्दी करनी है, तो भाई एक दिन के 400 क्वेश्चन तो कुछ भी नहीं हुआ। तो जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट आप लगा सको, मिक्स बैक क्वेश्चन लगाना, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाना, बायो भर भर के करनी है आपको, ठीक है? जितने क्वेश्चन लगा सको करो। इस अप्रोच से आप मॉक टेस्ट कवर कर लोगे, पीवाईक्यू कर लोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे एंड एनसीईआरटी कवर कर लोगे, वो भी 6 दिन के अंदर या फिर 7 दिन के अंदर। अब देखो, मुझे भी पता है कि ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम अप्रोच है एंड इसको हर कोई नहीं कर पाएगा, ठीक है? इट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ठीक है? हर कोई नहीं कर पाएगा। बहुत सारे बच्चे अभी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे कि भैया कुछ भी बोलते हैं तो इम्पॉसिबल चीज़ पकड़ा दिए। मेरा काम ये नहीं है कि मैं आपको कुछ भी बोलूं और मैं आपको अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस दूं। मेरा काम ये है कि अगर आप अभी स्टक अप फील कर रहे हो तो मैं आपको जितना ज़्यादा पुश कर सकता हूं आपके आइडियल ड्रीम कॉलेज तक, वो मैं करूं। नीट 2024 में अगर अच्छा एम करना है तो अभी तक आपका सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए था। जिन लोगों का सिलेबस खत्म हो गया उनको ये चीज़ कंपैरेटिवली फिर भी इजी लगेगी, जिनका खत्म नहीं हुआ है उनको ये करना पड़ेगा अगर वो चाहते हैं कि वो जनवरी 1 से मॉक टेस्ट लगाने स्टार्ट कर दें। जितनी जल्दी मॉक टेस्ट लगाओगे, जितने ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओगे, उतना अच्छा आपका स्कोर इंप्रूव होगा, ये बात याद रखना। वीडियो छोटी रखिए, टू द पॉइंट रखिए, इस चीज़ को ट्राई करो एक बार, ठीक है? बहुत एक्सट्रीम है, आई नो मैं आपसे क्या कराना चाह रहा हूं, लेकिन एक बार इसे करके देखो। आप 7 दिन के बाद एग्जॉस्टेड फील करोगे, नो डाउट। आपको लगेगा 7 दिन में मैंने अभी तक जितनी तैयारी की ना, उससे ज़्यादा तैयारी तो इन 7 दिनों ने मेरी करा दी है, लेकिन दिस विल बी वर्थ इट। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।